यह कहानी है उस शख्स की जिसने अपने जीवन को न केवल तिब्बत के लिए बल्कि समूचे विश्व के लिए शांति और करुणा का प्रतीक बना दिया। 14वें दलाई लामा एक ऐसा नाम जो तिब्बत की संस्कृति, बौद्ध धर्म और अहिंसा के संदेश के साथ गूंजता है। जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया तो तिब्बत के लाखों लोगों के लिए दलाई लामा उनकी आखिरी उम्मीद बने। इतिहासकार माइकल वैन वॉल्ट के अनुसार दलाई लामा केवल एक धार्मिक नेता नहीं बल्कि एक पूरे राष्ट्र की आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस जीवन यात्रा पर जो साधारण से असाधारण तक पहुंची, एक ऐसे बालक से जिसने हिमालय की वादियों में जन्म लिया और शांति के दूत के रूप में पूरी दुनिया में पहचाना गया। 6 जुलाई 1935 को तिब्बत के आमदो प्रांत के ताकतसेर गांव में तेनजिन ग्यात्सो का जन्म हुआ। यह गांव तिब्बत के दुर्गम पहाड़ों के बीच स्थित है। उनका परिवार साधारण किसान था जो मुख्य रूप से खेती और पशुपालन पर निर्भर था। उनके जन्म से पहले 13वें दलाई लामा के निधन के बाद तिब्बत के ज्योतिषियों और बौद्ध भिक्षुओं ने संकेत दिए थे कि अगले दलाई लामा का जन्म आमदो प्रांत में होगा। 1937 में तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं ने इस बात की पुष्टि की कि ताकासेर गांव में जन्मा बालक 14वें दलाई लामा का अवतार है। उनकी पहचान के लिए कई अनुष्ठान किए गए। एक प्रमुख घटना यह थी कि बच्चे ने अपने पिछले जीवन के सामान को पहचान लिया जो 13वें दलाई लामा के थे। 5 वर्ष की उम्र में तेनजिन ग्यात्सो को तिब्बत के ल्हासा स्थित पोतला महल ले जाया गया। यहां उनकी शिक्षा की शुरुआत हुई। उन्हें बौद्ध धर्म, तिब्बती संस्कृति, राजनीति और कूटनीति की गहन शिक्षा दी गई। 5 वर्ष की उम्र में तेनजिन ग्यात्सो को आधिकारिक रूप से तिब्बत के 14वें दलाई लामा के रूप में अभिषेक किया गया। यह समारोह ल्हासा के पोतला महल में अत्यंत भव्यता और धार्मिक रीति रिवाजों के साथ आयोजित किया गया। बालक तेनजिन को कम उम्र में ही तिब्बत की जटिल राजनीतिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। 1940 के दशक में तिब्बत के पड़ोसी देशों चीन और भारत के साथ संबंधों में तनाव बढ़ने लगा। 1949 में चीन में माओ जेडोंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट सरकार बनी। माओ ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मानते हुए वहां सैन्य हस्तक्षेप शुरू किया। 1550 में चीनी सेना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। इस दौरान दलाई लामा ने अपने शांतिपूर्ण दृष्टिकोण को बनाए रखा और कूटनीति का सहारा लिया। 1951 में तिब्बत चीन समझौते पर हस्ताक्षर हुए, लेकिन यह तिब्बत के लोगों के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। इस समझौते ने तिब्बत की स्वतंत्रता को छीन लिया और चीन को तिब्बत के राजनीतिक और सांस्कृतिक मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार दे दिया। 1959 में चीन के अत्याचारों से तंग आकर दलाई लामा को तिब्बत छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। उन्हें भारत के धर्मशाला में शरण मिली, जहां उन्होंने तिब्बती शरणार्थियों के लिए सरकार इन एग्जाइल की स्थापना की। भारत में रहते हुए दलाई लामा ने तिब्बत की स्वतंत्रता के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाने का प्रयास किया। उन्होंने अहिंसा और संवाद के माध्यम से संघर्ष को आगे बढ़ाया। 1989 में दलाई लामा को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें अहिंसा और करुणा के माध्यम से संघर्ष को हल करने के प्रयासों के लिए दिया गया। दलाई लामा ने दुनिया भर में बौद्ध धर्म और करुणा का प्रचार किया। वे एक वैश्विक नेता और आध्यात्मिक गुरु के रूप में पहचाने गए। दलाई लामा ने हमेशा करुणा और अहिंसा को अपने संदेश का केंद्र बिंदु बनाया। उन्होंने मानवता को जोड़ने और शांति स्थापित करने का आह्वान किया। प्रमुख शिक्षाएं: जीवन में संतुलन और शांति का महत्व, ध्यान और आत्मनिरीक्षण की शक्ति, विश्व शांति के लिए सह-अस्तित्व। आज भी दलाई लामा तिब्बत की आजादी के लिए आवाज उठाते हैं। उनका शांतिपूर्ण संघर्ष लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। दलाई लामा की कहानी एक साधारण बालक से विश्व के सबसे महान आध्यात्मिक नेताओं में से एक बनने की अद्भुत यात्रा है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि करुणा और अहिंसा के माध्यम से सबसे कठिन परिस्थितियों का सामना कैसे किया जा सकता है।